आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण सत्र 2021-22 में प्रवेश हेतु जो विज्ञप्ति जारी की गई थी उसकी काउंसलिंग दिनांक 4 मार्च 2022 को की जाएगी, जिसमें जो मुख्य ध्यान देने योग्य बातें हैं उनके बारे में मैं आपको आज बता रहा हूँ। अगर आप भी काउंसलिंग में हिस्सा ले रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें। तो शुरुआत करते हैं कि इस काउंसलिंग में क्या क्या चीज़ें जिनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यदि आपने बांसवाड़ा व डूंगरपुर ज़िले के लिए आवेदन किया है तो यदि आप दूसरे ज़िले के निवासी हैं, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के अलावा, तो आप वहाँ काउंसलिंग के लिए नहीं जाएं, क्योंकि बांसवाड़ा व डूंगरपुर आदिवासी एरिया है, टीएसपी क्षेत्र है, जिसमें केवल वहीं के अभ्यर्थियों या उसी ज़िले के अभ्यर्थियों को ही प्रवेश दिया जाएगा। इसलिए वहाँ पर अन्य ज़िलों के अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा, इसलिए इस काउंसलिंग में उन्हें जाने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा इस काउंसलिंग में अलग अलग कैटेगरी वाइज सभी को रिजर्वेशन दिया गया है। धौलपुर और भरतपुर जिले के जाट वर्ग के जो भी अभ्यर्थी है उन्हें इस विज्ञप्ति में ओबीसी की कैटेगरी में आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। यदि आप धौलपुर और भरतपुर जिले के जाट समुदाय से बिलोंग करते हैं तो आपको अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल किया जाएगा, जो पहले नहीं किया जाता था। इसके साथ ही जो अति पिछड़ा वर्ग है उसे 5% आरक्षण दिया गया है और जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है उन्हें इस विज्ञप्ति में 10% आरक्षण दिया गया है। इसके लिए आपको सक्षम अधिकारी से जारी प्रमाण पत्र वांछित दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करना होगा। इसके साथ ही जो शहरी वर्ग के अभ्यर्थी हैं उन्हें 12 जिले का सक्षम स्तर से जारी निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। और यदि आप केवल एक पेट से दिव्यांग या 40% या अधिक दिव्यांग होने पर निःशक्त अभ्यर्थियों को हॉरिजॉन्टल वरीयता के आधार पर आरक्षण दे होगा, तो इसका भी आप ध्यान रखें। अगर आप 40% से कम विकलांग हैं तो आपको इसमें आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही शैक्षणिक योग्यता बाबत माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा जारी नवीनतम अनुदेशिका तथा उसके द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप मान्य शैक्षणिक संस्थान से सीनियर सेकेंडरी परीक्षा या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसमें जामिया उर्दू अलीगढ़ बोर्ड से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को इस प्रशिक्षण की प्रवेश प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा। इसमें जो प्रोविजनल मेरिट के अनुसार जितने अभ्यर्थी चयन हेतु बुलाए जाने हैं उनके 5 गुना अभ्यर्थियों को कॉल लेटर उनके उपलब्ध पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा भिजवाया जाकर दिनांक 4 मार्च 2022 को काउंसलिंग हेतु बुलाया गया है। यदि आपको कॉल लेटर प्राप्त नहीं हुआ है तब भी आप कट ऑफ मार्क्स के आधार पर काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। इसमें काउंसलिंग में बुलाए गए अभ्यर्थियों जिनका चयन नहीं हुआ वे प्रतीक्षा सूची में रहेंगे। प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों को रिक्त रही सीटों पर प्रवेश हेतु निदेशालय से लिखित अनुमति प्राप्त करने के पश्चात प्रवेश दिया जाएगा। प्रशिक्षण में प्रवेशित अभ्यर्थियों से उनके मूल दस्तावेज ज्वाइनिंग के समय जमा कर लिए जाएंगे। उनके मूल दस्तावेजों का संबंधित बोर्ड संस्थान से सत्यापन कराया जाएगा। इसके पश्चात सत्यापन में सही पाए जाने पर ही अभ्यर्थियों को वापस लौटाए जाएंगे। यदि किसी अभ्यर्थी का कोई प्रमाण पत्र, अंक तालिका या अन्य कोई दस्तावेज फर्जी पाया जाता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी और उसे प्रशिक्षण से पृथक कर दिया जाएगा। इसलिए आप सही जानकारी या सही सूचना लेके ही
इस काउंसलिंग हेतु उपस्थित होवे। इसके अतिरिक्त काउंसलिंग में अभ्यर्थियों को अपने मूल प्रमाण पत्र यानी कि शैक्षणिक, जन्म तिथि, जाति प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, दिव्यांगता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, यानी कि आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाने होंगे। काउंसलिंग हेतु आरक्षण की श्रेणीवार निर्धारित सीटों के 5 गुना अभ्यर्थियों को उनके मेरिट के अनुसार बुलाया गया है, जिनके लिए उन्हें दिनांक 4 मार्च 2022 तक आवश्यक रूप से रजिस्टर्ड पत्र जारी किए गए हैं। काउंसलिंग में बुलाए गए अभ्यर्थियों की सूची आपके जिला कलेक्टर कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर संबंधित संयुक्त निदेशक जोन तथा जिला रोजगार अधिकारी कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गई है। इसी के साथ बुलाए गए अभ्यर्थियों की आरक्षण और श्रेणीवार न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत का प्रमुख समाचार पत्रों में भी प्रकाशन किया गया है। अभ्यर्थी को पूर्ण रूपेण स्वस्थ होना अनिवार्य है, जिसके लिए उन्हें प्रशिक्षण में ज्वाइनिंग के समय सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थी चयन के समय यदि गर्भवती पाई जाती है तो उसको आगामी बैच में पुनः आवेदन किए बिना ही प्रशिक्षण में सम्मिलित किया जाएगा, बशर्ते कि अभ्यर्थी चयन हेतु पूर्ण रूप से पात्रता रखती हो। यानी कि यदि आप गर्भवती है और आपका चयन इस चयन सूची में हुआ है तो आपके लिए काउंसलिंग के पश्चात अगले साल आपके लिए सीट को रिक्त रखा जाएगा। पूर्व में यह काउंसलिंग 23 फरवरी 2022 को होनी थी, जिसे 4 मार्च 2022 को किया जाएगा। इसलिए ध्यान देने योग्य बात यह है कि आप अपने मूल दस्तावेज, आवश्यक प्रमाण पत्रों यथा शैक्षणिक, जन्म तिथि, जाति प्रमाण पत्र, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र 1 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। चरित्र प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र 3 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। मूल निवास प्रमाण पत्र एवं आशा सहयोगिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए अनुभव प्रमाण पत्र इनकी स्वयं द्वारा सत्यापित छाया प्रतियां सहित उपस्थित होना है। आशा सहयोगिनी जो इस काउंसलिंग में भाग ले रही है उनके लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल 6 व 7 के चतुर्थ चरण का प्रशिक्षण होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके लिए यदि आपने 6-7 मॉड्यूल का प्रशिक्षण पूरा कर लिया है तो इसका प्रमाण पत्र आपके पास होना जरूरी है, तभी आपको इस प्रशिक्षण हेतु प्रवेश मिलेगा, अन्यथा आपका प्रवेश निरस्त कर दिया जाएगा। और यदि आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं तो आपको 5 वर्ष का अनुभव का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसी के साथ आप इन बताई हुई चीज़ों का अगर ध्यान रखेंगे तो आपकी काउंसलिंग 100% सही होगी और आपका प्रवेश महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण हेतु कर लिया जाएगा। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।